नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि हम लोग 28 तक के प्रश्नों को देख चुके हैं, अब हम लोग 29वें प्रश्न से शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न यानी 29वां प्रश्न आज के वीडियो का क्या है वो देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। लेकिन ये कोण ना दे करके, जैसे कोण का मान लीजिए 30 है, 60 है, उसके बाद क्या 90, यानी चूंकि हम लोग जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो वो जो है आपको डायरेक्ट 30, 60, 90, ये मतलब एक उदाहरण के तौर पर लिए हैं। ये जरूरी नहीं है कि 30, 60, 90 ही होगा, इसमें कुछ भी बदलाव हो सकता है, लेकिन तीनों का जोड़ कितना होगा 180 ही। तो वो जो है आपका अनुपात के रूप में दिया था। अनुपात का मतलब क्या होता है सो देखते हैं। मान लीजिए कि शुरू में वो क्या किया होगा 30, 60 और 90 3 कोण रहा होगा, इसका जोड़ कितना है 180 डिग्री। अब वो क्या किया, इसका क्या किया, इसमें से अनुपात बना दिया। अनुपात का मतलब क्या हुआ कि ये काट करके यहाँ से आपका क्या, फिर 3 से क्या 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, और यही आपका क्या बन जाता है, अनुपात बन जाता है। ठीक है, तो एक उदाहरण के रूप में आप क्या देखें, यहाँ आपका जो था यहाँ पर 1, 2 और 3 अनुपात बन गया। वास्तव में था क्या आपका 30, 60, 90, यानी वास्तव में आपका था 30, 60, 90। क्या किया, ये 30 1 कम 30, 30 दूनी 60, 30 3 90। ठीक है, यानी 30 से इसने क्या किया, तीनों को काट करके क्या बना लिया, एक अनुपात बना लिया। तो यहाँ तो दिख रहा है कि हाँ भाई तीनों में से क्या किया गया है, तीनों को किससे काटा गया है, 30 से काटा गया है। लेकिन इसमें तो हमको पता नहीं है कि 2, 3, 4 का अनुपात क्या है, ये तो पता नहीं है किससे काटा गया है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब कोई संख्या हो या कोई चीज अनुपात के रूप में दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, जैसे आपका क्या है 2 है तो इसको 2x, फिर 3 है तो इसको 3x, फिर आपका क्या है 4 है तो इसको 4x। क्यों मानते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि तीनों में से क्या काटा गया होगा, x। जैसे कि यहाँ तीनों में क्या काटा गया था, तीनों से, यानी तीनों को किससे काटा गया था, 30 से काटा गया था। इसलिए हम लोग मान लेते, चूंकि हम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं रहता है कि भाई यही होगा। तो जब हम लोग का मान करके निकालते हैं तो हमको x का मान जो निकल के आता है, इसका मतलब उसी से उसको क्या किया गया था, काटा गया था, जैसे यहाँ काटा गया। ठीक है, तो इसलिए जब भी अनुपात में दिया हुआ रहे तो आप उसको क्या मान लीजिए, x y z कोई भी आपको क्या उसके साथ गुना करके मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज के कोणों का क्या अनुपात, त्रिभुज के 3 कोण है, पहला 2x, 3x, 4x हमने माना। ठीक है, x क्यों माना, क्योंकि आपका अनुपात जो होता है वो कहीं ना कहीं काट करके सिंपल रूप में लाया जाता है, जो कि आगे नहीं कटेगा। जैसे आपको हमने कोई संख्या दिया 20, 40 और दोनों का अनुपात निकालना चाहता है, आपने क्या किया 20 1 कम 20, 20 दूनी 40। हम आपको क्या दिए, मान लीजिए 1 और 2 अनुपात में दिए, मान लीजिए ये दिए, लेकिन ये वास्तव में आया कहाँ से, तो यहाँ से आया है। ठीक है, क्या कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से जब आया है तो इसका मतलब है कि यहाँ देखिए किससे काटा गया था, ये 20 से काटा गया था, यानी दोनों में से क्या किया गया 20 काटा गया, यानी 20 का मतलब 20 गुना 1 और इसको 20 गुना 2, यानी यहाँ से क्या किया गया है 20 को काटा गया है। तो यहाँ तो दिख रहा है तब ना कहेंगे हाँ 20 से काटा गया है। लेकिन आपको डायरेक्ट यदि 1:2 दे दिया जाए, आपको क्या मालूम हो कि भाई ये 20 से काटा गया है। हो सकता है आप में देखिए यहाँ 1 गुना 100 इसमें भी लगा दिए, 2 गुना 100 इसमें भी, तो हो सकता है आपका ये 100 भी हो सकता है और 200 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग x मान के चलते हैं उसके साथ, कि ये पता चले कि हाँ ये कहीं ना कहीं क्या किया गया होगा, शुरू में काटा गया होगा, तब सिंपल रूप में ये 2, 3 और 4 के अनुपात में लाया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात आपका क्या 2, 3, 4 है। इसका अब त्रिभुज के तीनों कोण तो हम लोग निकाल चुके हैं, पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x और चौथा कोण, तीसरा कोण, पहला 2x, दूसरा 3x और तीसरा क्या है हमारा 4x। तो है तो ये कोण ही, तीनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री के बराबर। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 2, 3, 5, 4, 9x, यानी इन सबों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 2, 3, 5, 4, 9x जो है वो आपका किसके बराबर हो गया 180 डिग्री। चूंकि ये तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180, तो यहाँ से काटिए तो 9 से 9 दूना 18, तो x का मान यहाँ से क्या 20। इसका मतलब है कि सब में से क्या काटा गया होगा 20 काटा गया होगा। ठीक है, 20 काटा गया होगा। तो बताइए अब पहला कोण हमारा क्या हो गया, ये 2 में कितना से x से गुना है, तो x का मतलब कितना 20, तो 20 x की जगह क्या रखेंगे 20, x की जगह 20, तो 20 दूना 40,
x की जगह 20, 20 तिया 60, x की जगह क्या 20, 20 चौके 80। तो देखिए 60 और 40 और 60 100 और 80 180 आ गया, मतलब x का मान कितना निकल के आ गया 20 निकल के आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है तो सबसे छोटा कोण, तो आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा कोण हमारा कितना डिग्री है, तो 40 डिग्री है। एक बार और देखते हैं कि जब भी हमारा प्रश्न अनुपात के रूप में रहता है हम उसमें क्या करते हैं, उसके साथ किसी चर को मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसीलिए मानते हैं चूंकि आपका जो अनुपात रहता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, वो काट करके जो कटने वाला रहता है, जिसे कटने वाला था उसे काट करके तब लाया जाता है। तो हम लोग ये पता लगाते हैं कि आखिर क्या काटा गया था, एक्स लगा के हम लोग ये पता लगाते हैं कि आखिर उसमें काटा क्या गया था। जैसे कि यहाँ हमको क्या दिखा, एक्स का मान कि हाँ 20 जो था वो क्या सब में काटा गया, यानी देखिए शुरू में ये कितना रहा होगा 40, फिर 60, फिर 80 रहा होगा। इसको 20 से 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80 हमको ये लाया गया था। इसलिए हम लोग क्या मानते हैं, क्या करते हैं कि हम उसमें x मान लेते हैं। तो फिर से देख लेते हैं, 2x 3x और 4x माने ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं, और हम लोग जानते हैं इस तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी 2 3 5 4 9x जो है आपका कितना हो गया 180 डिग्री। चूंकि ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण है, तीनों का जोड़ कितना हो गया 180। तो यहाँ से 9 से काटे तो 20 बार में, तो x का मान कितना आया 20 डिग्री, और x का मान जब 20 डिग्री आ गया तो हम आराम से तीनों कोण निकाल सकते हैं। देखिए पहला कोण क्या है 2x है, तो 2 गुना x का मतलब 20, तो 40 डिग्री हो गया। ठीक है, दूसरा है 3x मतलब 3 गुना 20 डिग्री, तो हो गया 60 डिग्री। फिर तीसरा क्या है आपका 4x मतलब 4 गुना 20 बराबर 80 डिग्री। आपका देखिए ये इतना निकल करके आया है। ठीक है, अब इतना जरूरी तो नहीं है, यहीं से कर लेते, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, तो यहाँ क्या 40 सबसे छोटा कोण आपका प्रश्न पूछ रहा था, इसलिए 40 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है सो देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 29 तक हो गया, 30 का कि व्यंजक 1 माइनस कॉस पर पावर 4, 1 माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा जो है वो का इसका मान क्या है, मतलब इसका मान ये नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन है। आप चाहेंगे तो यहाँ से ही निकाल सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सो देखिए, आप एक फॉर्मूला जानते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो प्लस में होता है एक बार और एक बार माइनस में होता है। ठीक है, हम लोग यही करना यहाँ चाह रहे हैं। इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है किससे, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन 1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इस रूप में ले जाना पड़ेगा। इस रूप में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ, तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। देखिए आप जैसे x पर पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर पर पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, चूंकि ये दोनों गुना होकर 4 ही आने वाला है। ठीक है, तो मतलब हमने स्क्वायर इसको दिया, चूंकि हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला पूरा करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब चूंकि हमको, अब इसको हम यदि b मानते हैं, क्या इसको b मानते हैं, तो देखिए अब b का स्क्वायर हो गया, मतलब cos स्क्वायर थीटा को हमने b माना तो b का स्क्वायर हो गया। और यहाँ नहीं कुछ तो एक को हम लोग क्या एक स्क्वायर लिख सकते हैं, एक को हम लोग एक का स्क्वायर लिख दें, या एक पर पावर 3 लिख दें, या एक पर पावर 4, कुछ भी लिख दें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग फॉर्मूला पूरा करने के लिए, ताकि हम इसको क्या मान लेंगे a मान लेंगे, इसको a और इसको b, तो देखिए a स्क्वायर और माइनस ये b स्क्वायर हो जाएगा, तो आराम से हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अब क्या हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का मतलब क्या 1, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में, तो हो जाएगा एक बार प्लस में a का मतलब 1 प्लस b का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू, अब एक बार माइनस में 1 माइनस क्या हो जाएगा, यही माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब इसका तो फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका देखिए खोजिए कहाँ है, यानी साइन स्क्वायर थीटा के साथ क्या गुना होना चाहिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका ये आंसर सही है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। एक बार और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, मेरे पास था 1 माइनस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, हमने इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर,
फॉर्मूला पूरा करने के लिए, और इधर भी स्क्वायर, अब इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो क्या हो गया आपका, यानी a बराबर 1 और b बराबर क्या माना, कॉस स्क्वायर थीटा हमने माना। तो a का मतलब 1, तो a स्क्वायर, और माइनस b का मतलब कॉस स्क्वायर, तो b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यही क्या होगा, एक बार क्या हो जाएगा प्लस में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका आंसर, यानी ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग 31वें प्रश्न को देखते हैं। चलिए, हमारा 31वां प्रश्न क्या कहता है सो देखते हैं कि निम्न में कौन टेन थीटा के बराबर है। अब देखिए टेन थीटा के बराबर पूछ रहा है, ये है या ये है या ये है या ये। आपको देखिए टेन थीटा यहाँ सेक दिख रहा है, और यहाँ सेक 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 और कॉसेक, और हम लोग जानते हैं कि टेन के साथ सेक का एक तादाम्य होता है। टेन के साथ एक सेक का किसका होता है, तादाम्य होता है, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, क्योंकि टेन के साथ सेक का एक तादाम्य होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। हमको क्या चाहिए यहाँ से, तो चलिए टेन चाहिए, तो 10 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस बराबर 10 स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 10a चाहिए, सिर्फ 10a चाहिए। इसका पावर हटाना पड़ेगा, यानी पावर 2 है तो इसको क्या कर दीजिए, इधर रख दीजिए। तो इधर रखने का मतलब इसका स्क्वायर जब हम इस पार लाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। सेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर 10a। तो हमारा 10a का फॉर्मूला हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये हो गया आपका। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग 32वें प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न है, क्या है कि साइन थीटा बराबर है। देखिए साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा किसके, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का किसके साथ संबंध होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का संबंध ये 10 के साथ सेक का होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और इसको इधर कीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, जबकि हमको निकालना क्या है, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ ये, अच्छा ये देखिए, आप जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का विपरीत होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, और यदि यहां से कॉसेक थीटा निकालेंगे तो कॉसेक थीटा का उल्टा कितना होता है, 1 बटा साइन थीटा। तो हमको क्या चाहिए था, साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। समझ गए ना, तो हमारा ऑप्शन सही ये है, क्योंकि इसका मान क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा आया। अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालने कहेगा तब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा होता है सेक थीटा का, मतलब 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो 1 बटा कॉस थीटा। तो ये एक दूसरे के विपरीत होता है। उसी तरह टेन थीटा किसका उल्टा होता है, तो 1 बटा कॉट थीटा का, और कॉट थीटा किसका उल्टा होगा, तो 1 बटा टेन थीटा का। तो ये होता है, तो आपको किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमको क्या चाहिए था, साइन थीटा, तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी नंबर सही है। अब हम लोग 33वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 33वां प्रश्न है कि सारणी यानी टेबल का प्रयोग किए हुए, ठीक है, बिना मान डाले, ठीक है, सारणी से बिना मान डाले आप क्या कीजिए, साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री का सही मान कौन सा है। आपको निकालना है कि साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री ये आपका क्या होगा। हम लोग जानते हैं एक तादाम्य कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है आपका 1 होता है। और उस दिन भी हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि थीटा की जगह ये कुछ भी रख दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लीजिए ये आपका रख दिया कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह मान लीजिए कि 44 डिग्री रख दिया,
और प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ भी 44 डिग्री रख दिया तो इसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यदि यहाँ बदल देगा तब इसका मान 1 नहीं होगा। जब ये और ये दोनों सेम रहेगा और एक साइन में रहेगा और एक कॉस में, दोनों स्क्वायर के रूप में रहेगा तो इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 32 डिग्री और कॉस स्क्वायर 32 डिग्री, देखिए आपका दोनों सेम है और साइन और कॉस है ही, तो इसका मान क्या हो जाता है, सीधे आंसर 1 होता है आपका। तो आपका आंसर बी नंबर सही है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या है हमारा अगला प्रश्न कि a cos थीटा बराबर 1, कहता है कि यदि a cos थीटा बराबर 1, a cos थीटा बराबर 1 और तथा b sin थीटा बराबर 1, और इधर दे दिया है b sin थीटा बराबर क्या दे दिया है, 1 दे दिया है। तो आपको tan थीटा का मान चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, a cos थीटा बराबर 1 और b sin थीटा बराबर 1, तो tan थीटा आपको निकालना है। और tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि sin ऊपर में रहता है और cos नीचे में रहता है, sin थीटा बटा cos थीटा, ये हमको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से चाहेंगे तो cos थीटा निकाल सकते हैं, ये a गुना में है तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा बराबर 1, और ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, बटा में चला जाएगा, और यहाँ से हम लोग sin थीटा निकाल लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो बटा में चला जाएगा। तो अब हमको चाहिए टेन थीटा, ये तो कॉस थीटा और साइन थीटा निकल चुका है, तो बस साइन थीटा का मतलब 1/b ऊपर में, साइन थीटा का मान 1/b और ये बटा में और कॉस थीटा 1/a। अब इसको क्या करेंगे, 1/b वैसे रह जाएगा और ये पलट जाएगा, मतलब a ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, a ऊपर और 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ a एकम a और बटे b एकम b, तो आपका टेन थीटा का मान कितना आ गया, तो a/b आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हम लोगों को करना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है यानी 35वां प्रश्न, क्या कह रहा है सो देखते हैं। हमारा अगला 35वां प्रश्न है कि साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, यानी साइन 54 डिग्री और माइनस कॉस 36 डिग्री क्या है, का मान क्या है। तो चलिए, हम लोगों ने उस दिन देखा था कि साइन यहाँ जो थीटा रहेगा और कॉस यहाँ जो थीटा रहेगा, मान लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यदि यानी साइन और कॉस दोनों, यानी ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो, साइन और कॉस हो, और यदि इस दोनों के कोण का मान जब कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ रखा 50 डिग्री और यहाँ क्या हमने रखा 40 डिग्री, तो 50 और 40 क्या होता है, 90, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, या हम लोग यहीं 40 रख देते हैं मान लीजिए, और यहाँ हमने 50 रखा, तो कुछ भी हो, यदि इस दोनों का जोड़ यदि 90 पूरा हो जाता है तो हमेशा ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे और भी ले सकते हैं, जैसे कॉस 72 डिग्री और इधर साइन 18 डिग्री, तो देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है, तो कहेंगे हाँ बराबर। क्यों, क्योंकि 72 और 18 कितना होता है, 90, तो ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है, सो देखिए आपका, अब साइन 50 को क्या लिख सकते हैं हम, 40 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ 50 था तो 50 हमने लिख दिया। देखिए 90 में से 50 गया कितना हुआ, 40 होता है। ठीक है, हम इसी को ऐसे लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह ये है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 50 डिग्री। देखिए आपका ये इधर आया कॉस 50 और उधर तो कॉस 50 है ही, तो आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसी कारण हमारा क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए ना। तो जब आपका साइन और कॉस रहे और दोनों का जोड़ यदि कोनों का जोड़ 90 डिग्री पूरा हो जाए तो वो हमेशा आपस में बराबर होगा, लेकिन जब नहीं पूरा हो तो नहीं होगा। जैसे कॉस 70 डिग्री और मान लीजिए कि साइन 20 डिग्री, ये मान लीजिए कि 15 डिग्री। अब देखिए 70 15 85 होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। हाँ 90 हो जाता तब बराबर हो जाता। तो आप देख रहे हैं साइन 54 और कॉस 36 डिग्री। ठीक है, 54 36 कितना, 4 6 10 का 0 5 3 8 1 9, 90 पूरा हो गया, मतलब ये दोनों बराबर है। मतलब साइन 54 किसके बराबर है, तो कॉस 36 के बराबर है। तो कॉस 36 माइनस कॉस 36 बराबर कितना हो गया, 0। या यदि मान लीजिए साइन 54 डिग्री और माइनस कॉस 36 डिग्री है, आप इसको कॉस 36 डिग्री इसको नहीं बदलना चाह रहे हैं तो चलिए साइन 54 ही रहने देते हैं माइनस। अब देखिए कॉस 36 किसके बराबर होता है, तो साइन 54 के बराबर होता है। ठीक है,
क्योंकि 36 और 54 क्या होगा, 90 होगा। अरे भाई 90 में से 36 घटाइए तो क्या हो जाएगा आपका, 54 होगा। समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों कट के कितना आ गया आपका, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये हो गया हमारा आंसर, कितना आ गया, तो 0 आंसर आ गया। जैसे आप मान लीजिए आपको हम पूछे साइन 80 डिग्री जो है, साइन 80 डिग्री कॉस कितना के बराबर होगा। तो चलिए आपका 90 में से 80 घटाइए तो कितना होता है, 10 होता है। देखिए 90 में से 80 जो दिया हुआ रहेगा उसको घटा लीजिए, 90 में जो बचेगा वो कॉस को दे दीजिए। तो देखिए आपका 80 और 10 90 पूरा लिया। साइन मान लीजिए कि 25 डिग्री, कॉस कितना के बराबर होगा। तो चलिए 90 में से 25 घटाइए, तो 90 में से जब आप 25 घटाएंगे तो कितना होगा, 90 में से 25 घटाइए तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा क्या, 8 में से 2 गया 6, 65 डिग्री। तो देखिए आपका 65 डिग्री, यानी ये दोनों आपस में बराबर। देखिए 65 25 आपका 90 पूरा कर लेगा। समझ रहे हैं ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्न में साइन 72 का मान है। तो देखिए साइन 72 डिग्री का मान हमको चाहिए। अब देखिए यहाँ तो साइन के, अब देखिए साइन किसके, कॉस के बराबर होता है। साइन कॉस कितना के, तो देखिए कॉस 72 है, साइन 18 है, कॉस 18 है। आगे बढ़ते देखिए साइन 72 का मान कॉस कितना का, तो 90 में से 72 घटाइए तो 90 में से 72 घटाइए तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 8 में से 7 गया 1, मतलब कॉस 18 डिग्री। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो साइन 72 डिग्री कितना के बराबर होगा, कॉस 18 डिग्री के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए तो ये हम लोग जानते हैं, क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो इसी के कारण ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, बराबर होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। हमारा 37वां क्वेश्चन है, क्या है आपका, क्वेश्चन छूटा तो नहीं, ये हो गया, ये हो गया। हम लोग 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है कि यदि टेन थीटा बराबर 5/12 आपका है कि टेन थीटा बराबर क्या है, 5/12 है। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, साइन थीटा, साइन थीटा। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया कि जब हमको साइन थीटा दिया हुआ रहता था कुछ भी, और तब आपको टेन थीटा पूछता, तो आराम से हम पहले यहाँ से साइन थीटा से क्या निकाल लेते थे, कॉस थीटा निकाल लेते थे, तब जाके करते थे। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, दूसरे ढंग से बनाते हैं। हमको टेन थीटा दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है साइन थीटा। क्या पूछा जा रहा है, साइन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका P/B। P का मतलब होता है लंब और B का मतलब क्या होता है, आधार। आपका क्या होता है, पढ़े हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी लंब बटा आधार। समझ रहे हैं ना। यानी आपको लंब कितना दिया हुआ है, 5, आधार कितना दिया हुआ है, 12। हम इसमें x वो सब नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, इसलिए हम इसको 5x 12x मानने वाले नहीं हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, तेजी से खींचेंगे। अब हमको साइन थीटा चाहिए। टेन थीटा क्या था, 5/12 था, मतलब लंब बटा आधार दिया हुआ था, और साइन थीटा चाहिए। और साइन थीटा बराबर आपका सूत्र क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी P/H। तो देखिए लंब तो हमारा यहाँ से 5 आ जाएगा, लंब सीधे 5 हम रख देंगे। ठीक है, 5 बटा, लेकिन हमको तो चाहिए क्या, कर्ण। क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। कर्ण तो चाहिए ना भाई, साइन थीटा निकालेंगे तो कर्ण चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का फॉर्मूला जानते हैं कि कर्ण बराबर √अंडर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब का मतलब आपको है दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, सीधे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस आधार का मतलब क्या हो गया, आधार 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार गुना कीजिए तो 25 प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 मतलब 144। और 25 में जब हम 144 को जोड़ेंगे तो हमारा होता है 169, और 169 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 13। मतलब कर्ण का मान कितना आ गया, 13। मतलब कर्ण की जगह क्या रख देंगे, 13। तो हमारा आंसर साइन थीटा का 5/13 आ जाता है। ठीक है, आप कोई भी मान लीजिए कि साइन थीटा दिया हुआ है कुछ भी 2/5, आपको कॉस थीटा कहेगा निकालने, तो हम इस नियम से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग 38वें प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारा प्रश्न है कि साइन थीटा का महत्तम मान, महत्तम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, महत्तम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, महत्तम का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा। तो साइन थीटा का मान जो है महत्तम कब होता है,
या सॉरी साइन थीटा का महत्तम मान होता है, मतलब साइन थीटा का सबसे ज़्यादा मान क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, √3 होता है या इनफाइनाइट। अब हम लोग इसका पता कैसे करेंगे? चलिए आप लोग 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान अच्छी तरह जानते हैं। बस इसी से पता चलेगा कि साइन थीटा का मान सबसे ज़्यादा क्या होता है और सबसे कम क्या होता है। तो चलिए आप लोग जानते हैं कि साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। चलिए ये हम लोग देखते हैं। साइन 0 का मान 0, ठीक है, ये कितना होता है? साइन 0। साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 कितना होता है? तो साइन 60 होता है आपका √3/2 और साइन 90 कितना होता है आपका? 1 होता है। चलिए अब देखिए ये 0 का मतलब 0 और ये आपका 0.5 हुआ, ठीक है, क्या हुआ? 0.5 हुआ और आप 1 में कितना से भाग दे रहे हैं? यानी 1.732 से। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा? आप देख रहे हैं इसमें जब भाग देंगे तो ये क्या होगा? छोटा होगा। फिर इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? ये देखिए 0 से क्या हुआ? ये बड़ा हुआ। फिर इससे बड़ा क्या होगा? ये होगा। फिर इससे बड़ा क्या होगा? ये होगा। और सबसे बड़ा क्या होगा आपका? 1 होगा, क्योंकि √3 का मान 1.732 में आप 2 से भाग दीजिए तो, ठीक है, √3। अरे भाई ऐसे देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए बढ़िया से। आपको जैसे ये तो 0 हो गया, ये तो 0.5 हो गया आसानी से। अब 1/√2 का मान निकालना है तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 एकम √2 और बटा √2 गुना √2 2 हो जाता है। और आपका 2 का मान होता है आपका क्या? √2 का मान कितना? 1.414 के आसपास होता है और उसमें 2 से भाग दीजिए तो कितना हो गया? 0.214, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो 0.7, उसके बाद 0.7, इस इतना के 0.707 के आसपास आता है मान लीजिए। उसके बाद आपका √3 का मतलब 1.732 और बटा 2, तो 0.2816, 0 क्या हो जाएगा? 2×8=16, 1 13, 2 छक्की 12, 1 12, 2 छक्के मतलब 0.866 के आसपास। उसके बाद इसका मान कितना होता है? ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि 0 से ज़्यादा 0.5 है, 0.5 से 0.707 है, फिर इससे ज़्यादा 0.866 है और इससे सबसे ज़्यादा क्या है? तो सबसे ज़्यादा आपका मान कितना होता है? 1 और सबसे कम मान कितना होता है? 0। तो जब आपसे पूछा जाए कि साइन का मान सबसे ज़्यादा कितना होता है तो 1 होता है और सबसे कम मान कितना होता है तो 0 होता है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत? यानी साइन का मान सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछे तो सबसे ज़्यादा कब होता है? 90 डिग्री पर होता है और सबसे कम किस पर होता है? तो 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि साइन का सबसे कम मान 0 होता है और सबसे ज़्यादा मान क्या होता है? 1 होता है। यही से पता चला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर सही है, साइन का महत्तम मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, उसी तरह सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का निकाल सकते हैं आसानी से। अब कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर आपका कितना है? कॉस थीटा है। ठीक है, तो थीटा का मान क्या हुआ? मतलब आपका देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में कब बराबर होता है? यानी थीटा का ऐसा कौन सा मान है जो बराबर होता है? थीटा का हम लोग क्या, एक 0 डिग्री जानते हैं, एक 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ठीक है, समझ रहे हैं ना। बस ये 5 हम लोग मान जानते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अब देखिए साइन 0 का मान रखिए तो साइन 0 का मान 0 और कॉस थीटा की जगह 0 रहे, कॉस 0 का मान 1, तो दोनों बराबर नहीं हुआ। अब साइन 30 का मान 1/2 मतलब 30 रख के देखते हैं। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2, आपस में बराबर नहीं हुआ। अब साइन 45 का मान रखते हैं, साइन 45 का 1/√2 और कॉस 45 का मान मतलब थीटा की जगह 45 रख रहे हैं। ठीक है, तो 1/√2। तो आप क्या देखिए कि जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है तभी जाके आपका साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में वही होता है। साइन जो है कॉस से रिलेटेड होता है, तो साइन 45 डिग्री जो है कॉस 45 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद टेन का किससे रिलेशन होता है? कॉट से, यानी टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री आपस में बराबर होता है। उसी तरह सेक 45 डिग्री और कॉस सेक 45 डिग्री ये आपस में बराबर होता है। समझ रहे हैं ना। तो ध्यान में इन चीज़ों को रखना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ? तो 45 डिग्री आंसर सही है। ठीक है, अब हम लोग 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी हमारा 40वां प्रश्न क्या कहता है सो देखिए। 40वां प्रश्न कहता है कि 2 tan 30 डिग्री
2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए 2 गुना tan 30 का मान जानते हैं 1/√3 होता है, बटा में 1 प्लस और tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान √3 होता है, सॉरी tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। 1 प्लस tan 30 का मान होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम भी यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। tan 30 का मान होता है लेकिन स्क्वायर लगा हुआ तो उस पर स्क्वायर करेंगे। तो चलिए ये हो गया 2 एकम 2, 2/√3 और बटा में 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर 1 बटा √3 का स्क्वायर, √3 गुना √3 तो रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे, नीचे भिन्न का जोड़ है तो हम लोग जानते हैं डायरेक्ट 2 बटा, यानी इसका क्या होगा 2/√3 और बटा में देखिए 3 एकम 3 और 1 4 और बटा में 3, भिन्न का जोड़ था, कुछ नहीं था। अब इसको वैसे रहेगा 2 बटा, मतलब ये क्या था आपका, देखिए 3 एकम 3 और 1 4 और बटा में क्या 3 ही रह जाएगा। अब चलिए 2/√3 ये उलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 दूना 4, समझ रहे हैं ना। लेकिन देखिए √3 हमारा जो रूट है वो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रूट वाले को नीचे नहीं रखते हैं, हमेशा रूट को क्या करते हैं, यदि नीचे रहता भी है तो हम लोग ऊपर ले जाते हैं। जैसे आपके पास यदि 1/√3 है तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मानते हैं, मतलब मानक रूप ये नहीं हुआ, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि √3 को ऊपर ले जाने के लिए √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना कर दिए, तो √3 एकम √3 बटा √3 गुना √3 3, ये हमारा स्टैंडर्ड चिन्ह हुआ, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, या यूँ कहें कि हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √2 लिख सकते हैं। देखिए आपका ये यही चीज़ आ गया है ना, तो हम लोग 3/√3 आता है, तो 3 को हम लोग क्या, इस 3 को √3 गुना √3 लिख दिए, तो √3 गुना √3 बटा √3 आपका, ठीक है, समझ रहे हैं। इस 3 को हमने √3 गुना √3 निकाला, ये तो है और नीचे 2 बचा हुआ है, तो देखिए एक कट गया तो कितना बचा √3 बटा 2, तो हमारा इसका क्या आ गया √3 बटा 2। अब आपको चेक करना है कि किसका मान √3 होता है, ये √3 बटा 2 होता है, तो हम लोग जानते हैं, देखिए पहला है sin 60 और sin 60 का मान जो है वो √3 बटा 2 होता है, यानी हमारा ये ऑप्शन सही है। मतलब हम लोगों ने जब इसका मान निकाल करके लाया तो फाइनल हमारा आंसर आया कितना, √3 बटा 2, इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया √3 बटा 2। तो हमको ये ऑप्शन में चूज करना है कि sin 60 का मान होता है कि cos 60 का, कि tan 60 का, कि sin 30 का। तो हम लोग देखें कि sin 60 का मान √3 बटा 2 के बराबर होता है, इसलिए हम लोग इसको वैसे किए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 41वां कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो चलिए अब देखिए 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1, लेकिन उस पर क्या है स्क्वायर लगा तो स्क्वायर होगा बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1, लेकिन यहाँ भी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए, तो 1, अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 गया 0 बटा 1 प्लस 1 2, तो 0 बटा 2, 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या होगा हमारा आंसर, तो 0 ही होगा। कोई दिक्कत, तो हमारा आंसर क्या आता है 0 आता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए 2 गुना tan 30 का मान क्या आता है आपका, tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटा में 1 माइनस tan 30 का मान क्या आता है 1/√3, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर है। देखिए आपका ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों मिलता जुलता है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें प्लस था और इसमें माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आपका हो गया 2/√3 हो गया और बटा में 1 माइनस और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 कीजिए, यहाँ से 2/√3 यानी ये हो गया आपका कितना 2/√3 और बटा में 3 एकम 3, और 3 में से उसमें जुटा था 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, यानी भिन्न का घटाव था, तो आपका हुआ 2/√3, ये पलट के 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, तो 3 ऊपर गया और बटा 2, 2 तो निकल लिया, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ हमारे पास 3/√3 बचता है, तो हमने क्या कहा कि √3 जो नीचे रखना नहीं है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 और बटा √3,
तो ये और ये कट गया तो √3, इसका मान कितना आया √3, मतलब इस पूरे का मान जो है वो √3 आया। अब आपको चेक करना है कि किसका मान √3 होता है। 60 डिग्री तो कोई इसका कोई मतलब है नहीं, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये नहीं होगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान जो है आपका क्या होता है √3 होता है, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 होता है। मतलब हमारा ऑप्शन सी नंबर सही है। ठीक है, अब हम लोग 43वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि sin 2a = 2 sin a क्या है, तो sin 2a = 2 sin a, ठीक है, यानी ये दोनों जो है तब सत्य होता है, मतलब ये और ये दोनों आपस में तभी बराबर होता है जब, मतलब sin 2a देखिए a के साथ 2 गुना है, और जबकि यहाँ क्या है दोनों में अंतर है। यहाँ देखिए a एंगल हुआ उसके साथ 2 गुना किया, और यहाँ क्या किया है कि पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात में 2 से गुना किया है। तो ये दोनों आपस में कब बराबर होगा, मतलब कब सही होगा, तो वो हम लोग देखेंगे 0 के लिए या फिर 30 के लिए या फिर 45 के लिए या फिर 60 डिग्री के लिए। तो ध्यान दीजिए, देखिए चूंकि यहाँ 2a है और ये 2 को बाहर कर दिया है, तो ये ध्यान में रखना कि ये हमेशा 0 के लिए होगा। क्यों, आप a क्या है आपका एंगल है, तो a की जगह हमने 0 रखा तो हो जाएगा sin 2 गुना 0, ठीक है, बराबर क्या, अब देखिए इसका मान क्या हो गया, 2 में sin 2, यानी 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा sin 0, sin 0 का मान कितना होता है 0। अब यहाँ देखिए 2 गुना sin a का मतलब क्या हुआ, हमने 0 माना, a बराबर क्या रखा हमने 0 डिग्री, तो देखिए 2 गुना sin 0 का मान 0, 2 गुना 0 0, देखिए तो आपका ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये हमेशा sin 2a और 2 sin a हमेशा 0 के लिए ही बराबर होगा और किसी के लिए बराबर नहीं होगा। कैसे, सो देखिए अब 30 के लिए चेक कर लीजिए, आपका क्या है sin 2a = 2 sin a है, चेक करिए, a की जगह 30 रखिए तो हो जाएगा sin 2 गुना a का मतलब 30 डिग्री, तो हो जाएगा sin कितना हो गया 60 डिग्री, 30 दूना 60, sin 60 का मान कितना होता है √3/2। अब चलिए 2 गुना sin a का मतलब 30 डिग्री आपने रखा है, 30 डिग्री, तो हो जाएगा sin क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो 2 गुना और sin 30 का मान कितना होता है 1/2, ये दोनों कट गया, कितना बचा 1, देखिए ये आपस में बराबर हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग क्या देखें कि सिर्फ ये जो है 0 डिग्री के लिए ही sin 2a = 2 sin a बराबर होता है, ठीक है, और किसी भी थीटा के मान के लिए बराबर, इसके जो आपका ऑप्शन है उसके लिए सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ से भी तो चेक कर सकते थे, हमने a के जगह 0 रखा तो 2 गुना 0 तो 0, sin 0 का मान 0, फिर यहाँ 0 आ गया, और फिर 2 गुना sin 0 का मान, चूंकि a के जगह 0 रखते तो e भी 0 आ गया, एक ही बार में कम खत्म। अब हम लोग 44वां प्रश्न देखते हैं, कहता है कि sec a + tan a, ठीक है, और इसमें गुना किया गया आपका 1 - sin a से, और ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसके बराबर होगा। तो चलिए आप ऐसा कीजिए कि sec को बदल दीजिए cos में। sec किसका उल्टा होता है, cos का, मतलब sec थीटा = 1/cos थीटा होता है, प्लस और tan बराबर क्या होता है sin/cos होता है, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह, ठीक है, और ये इसको वैसे छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना। हम लोगों ने क्या किया, सबको साइन में कॉस में बदल करके ले आया, क्योंकि आपका सेक साइन कॉसेक कॉस में है, तो हम लोग बेसिक साइन और कॉस में ले आया। अब देखिए यहाँ आपका कॉस और कॉस का लघुत्तम कितना हो गया, भिन्न का जोड़ कॉस ए ही हो गया, कॉस ए कम कॉस ए, एक एकम एक प्लस एक, कॉस ए कम कॉस ए, एक एकम एक प्लस कॉस ए कम कॉस ए, साइन ए कम साइन ए, और ये किसके साथ गुना हो रहा है, तो 1 - sin a के साथ। तो sin a आपका ऊपर में है, नहीं कुछ तो बट्टा में नीचे, देखिए 1 + sin a और 1 - sin a क्या होता है, यानी a + b, और a - b आपका क्या होता है, जब गुना करते हैं तो ये आपका a² - b² का फॉर्मूला ही होता है। मतलब ये और ये दोनों एक बार प्लस में रहे और ये दोनों एक बार माइनस में रहे, तो इस पर भी स्क्वायर चला जाएगा और इस पर भी, तो वही बात यहाँ है। देखिए एक प्लस माइनस चिन्ह का अंतर है साइन ए से, मतलब सिर्फ चिन्ह है, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में कॉस ए कम कॉस ए। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 - sin a बटा कॉस ए, ठीक है, सॉरी ये साइन स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर ए। अब ये आपका देखिए, अब 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और हमको यहाँ से क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इसको उधर ले चलिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये इधर चला गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट कितना होता है तो कॉस स्क्वायर ए और बटा में कॉस ए। अब देखिए इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 2 है, तो 1 कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अरे भाई साहब कॉस स्क्वायर आपका ए आया और बटा में कॉस ए आया, जैसे ए स्क्वायर बटा ए आया तो एक ए बार में नहीं कट जाएगा, कैसे सो देखिए कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए गुना कॉस ए लिखेंगे और बटा में कॉस ए, तो एक तो निकल लिया तो क्या बचा, एक ही बचेगा ना। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ सही, कहीं दिख रहा है क्या कॉस ए, हाँ ये है आपका आंसर सही, ठीक है। तो हमारा 44वां प्रश्न का आंसर क्या हुआ तो कॉस ए। हमने कुछ नहीं किया, सेक को बदला 1 बटा कॉस में, चूंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन को साइन बटा कॉस में, ये वैसे छोड़ दिए, कॉस कॉस का लघुत्तम कॉस, तो कॉस ए कम कॉस ए, एक एकम एक प्लस कॉस ए कम कॉस ए साइन एकम साइन ए, इस दोनों को गुना किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, और नीचे में एक था ही इंतजार कर रहा था काटने के लिए, तो एक काट दिया, क्या बचा आपका कॉस ए बचा, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है सो देखते हैं। ये तो हो गया आपका ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए, ठीक है। ये दोनों तादाम में है, देखिए ये इसका तादाम क्या होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है 1 होता है, और यहाँ से हमको 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर जाएगा तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे तो सेक स्क्वायर ए लिखेंगे बटा में। फिर इसका क्या होता है ये तो हो गया क्लियर। अब इसका ये कॉट का कॉसेक के साथ संपर्क होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। हमको क्या चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, मतलब ये इधर चला जाएगा माइनस है तो प्लस, तो मतलब ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको बदलते हैं, सेक किसका उल्टा होता है तो 1 बटा कॉस होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर तो हम भी स्क्वायर देंगे बटा, कॉसेक किसका होता है साइन का 1 बटा साइन होता है, लेकिन स्क्वायर है इसमें तो इसमें भी दिए। अब चलिए ये जैसे का तैसे रह जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और गुना ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, तो साइन स्क्वायर ए और बटा में क्या आ गया 1, साइन स्क्वायर ए कम साइन स्क्वायर ए और बटा, ठीक है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए कम कॉस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कि साइन बटा कॉस 10 होता है, लेकिन स्क्वायर होने के कारण 10 स्क्वायर ए होता है। तो आपका आंसर है क्या, हाँ यहाँ है आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है सो देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या होगा। पहले हम लोग इसको बेसिक से देखते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे। क्या हम लोग क्या करते हैं सो देखिए, इसमें क्योंकि दोनों रूट के अंदर है तो दो रूट के अंदर है तो 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह का जब भी प्रश्न रहता है तो हम लोग इसको टारगेट करते हैं। ये माइनस में है तो इसी के प्लस से गुना कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटा, ठीक है समझ रहे ना, और ऊपर किए तो इसी से गुना कर लिए हम लोग, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये रूट के अंदर है, हम इसको रूट से बाहर करने के लिए, तो रूट से बाहर तभी होगा जब उसका स्क्वायर होगा। जैसे रूट अंडर यदि ए स्क्वायर है तभी हम इसको बाहर कर सकते हैं ए से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ जो सेम है वही सेम आ गया, यहाँ जो है हमारा क्या हो जाएगा, देखिए उल्टा करने से ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा था, तो यहाँ माइनस वाले को प्लस से यानी प्लस वाला यानी इसी का क्या 1 प्लस साइन थीटा, इससे ऊपर गुना करेंगे तो नीचे भी गुना करेंगे, तब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। अब चलिए ये दोनों गुना हो गया तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में क्या होगा, देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो एक बार यदि ए प्लस में रहे और एक बार ए माइनस में रहे तो सीधे हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा 2 बार है तो 2 बार लिखा हमने, ठीक है। अभी रहने दीजिए, अभी ब्रैकेट से नहीं बाहर कर रहे हैं, ठीक है, यानी 1 प्लस साइन थीटा
और बट्टे 1 का स्क्वायर 1 ही रहने देते हैं, यहाँ 1 ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा ये रूट के अंदर है, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, और वर्गमूल में हम लोग जानते हैं कि दोनों एक ही जैसा है तो एक निकल जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, बटा में दोनों एक जैसा है तो एक निकल जाएगा, काम खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना, मतलब आपका क्या समझ गए ना, मतलब इसको एक लाइन में क्या लिखेंगे, इसको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ आपका, हो गया बटा में कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, ठीक है, बराबर। अब देखिए 2 में से 1 निकाल लिए, 1 प्लस साइन थीटा और बटा में 1 निकालिए कॉस थीटा। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, कहीं दिख नहीं रहा है इस तरह का आंसर। तो चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ये कॉस थीटा 1 का भी बटा है और साइन का भी, तो 1 बटा कॉस थीटा मतलब 1 बटा कॉस थीटा और प्लस 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सबका ये बटा है कॉस थीटा, तो 1 को भी हमने बटा के रूप में दे दिया। अब 1 बटा कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा प्लस, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। तो देखिए आपका ये आंसर आया, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही है। लेकिन हम लोग इतना नहीं करेंगे, हम लोग क्या डायरेक्ट कैसे करेंगे सो देखते हैं। देखिए हम लोग डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे सो देखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे आपको, जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो बस आंख मूंद करके, अब ये आंख मूंद करके मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कहने का मतलब कि तुरंत क्विक तरीके से जो ऊपर में रहे वही ला दीजिए आप, 1 प्लस साइन थीटा और बटा में यहाँ दोनों साइन है तो आप साइन को किस में बदल दीजिए, कॉस में बदल दीजिए, बस हो गया आपका। बस समझ गए ना, मतलब हमारा क्या था कि यहाँ अगर रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा और बटा 1 माइनस साइन थीटा है तो ऊपर का जैसे का है वैसे उतार दीजिए आप, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और बटा में साइन थीटा है तो कॉस थीटा लगा दीजिए अपने मन से, साइन का क्या, साइन के बदले कॉस लगा दीजिए, बस हो गया। अब देखिए एक बार 1 बटा कॉस थीटा और प्लस एक बार साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है, बस हो गया आपका 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा और प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा। समझ गए ना, कोई दिक्कत, बस हो गया आपका आंसर। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस साइन थीटा, देखिए चिन्ह आपका बदल गया, यहाँ प्लस की जगह माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का वैसे लिख देंगे, 1 माइनस ऊपर वाला तो जैसे है वैसे उतार देंगे और साइन के बदले क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे, बस हो गया। अब 1 बटा कॉस थीटा और माइनस साइन बटा कॉस थीटा, क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बस हो गया। तो 1 बटा कॉस सेक थीटा और माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अब साइन की जगह यदि कॉस रहे, जैसे ये आपका अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न हमारा 47वां है कि रूट अंडर आपका क्या है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का तो वैसे का वैसे रह जाएगा, ठीक है। बटे में आप देखिए साइन कॉस के बदले क्या, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, बस काम खत्म। अब 1 बटा साइन थीटा तो 1 बटा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बस। अब 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह, कोसेक थीटा प्लस और कॉस बटा साइन कॉट थीटा होता है। तो हमारा आंसर देखिए कहीं इंतजार कर रहा होगा हमारा आंसर, या ये रहा आपका आंसर, डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हमारा आज का बस इतना ही तक रखते हैं हम लोग, अगले वीडियो में हम लोग और अच्छे अच्छे प्रश्नों को करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।